नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजी टेट 2024 के सेकंड पेपर का जो विज्ञान वाला पार्ट था उसके आंसर की के बारे में। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। तो जो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था साइंस में, और उससे पहले ये बता दें कि ये जो सी सेट का पेपर है, ठीक है, जिसके पास सी सेट होगा वो लाइन से मैच कर सकते हैं, और जिसके पास दूसरा सेट था वो क्वेश्चन ऊपर नीचे है तो आप लोग वहाँ पर उसको ढूंढ लीजिएगा। तो देखो ये पूछा गया था रतौंधी किसके कमी के कारण होता है। तो लगभग सभी को पता होगा विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी, जो कि ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर था, कोशिका को प्रथम बार खोजा था, किन्होंने खोजा था? तो रॉबर्ट हुक है, ऑप्शन बी में देख सकते हैं ल्यूवेन हुक है। तो ये दोनों में से दोनों आंसर सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए को ज़्यादातर लिया गया है, ऑप्शन ए को, ठीक है, रॉबर्ट हुक के साथ। अगला देखते हैं यहीं पर 123वें नंबर का जो प्रश्न है, कथन वाला प्रश्न है, जिसमें से अभी कथन दिया है ए में, कुछ कोशिकाएं G0 अवस्था में प्रवेश करती है जिसके कारण कोशिका चक्र निष्क्रिय हो जाता है। अब इसका कारण दिया है G0 अवस्था मिटोजेन एवं ऊर्जा समृद्ध यौगिक की अनुपलब्धता के कारण होती है। तो यहाँ पर देखो ए और बी करके कुछ दिया है, अर्थात यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है ABCD में। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से किस जगत में परिभाषित सीमाएं नहीं हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा प्रोटिस्टा, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला देखते हैं, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का प्रकार पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी 70A होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पर 126वें नंबर का जो क्वेश्चन दिया था उसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। जिसमें पूछा गया था, ये 2 कॉलम दिया गया था, जिसमें सकल प्राथमिक उत्पाद है, द्वितीयक उत्पाद है, उत्पादक और आहार जाल है, ठीक है। तो इसका जो आंसर लिया गया है ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 127वें नंबर का प्रश्न, ये फिजिक्स से था। ऊष्मा सदैव बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, ये कथन है। कारण दिया गया था, विभिन्न प्रणाली जिनके द्वारा ऊष्मा का प्रवाह होता है वे चालन, संवहन एवं विकिरण है। तो अब इसके लिए हमको कथन और कारण दोनों भी बताना था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इसका आंसर मिलेगा ना वो मिलेगा ऑप्शन डी, अर्थात कथन गलत है पर कारण सही है। अगला देखते हैं, सर्दियों की सुबह मार्बल टाइल्स लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ठंडी महसूस होती है, क्योंकि मार्बल टाइल्स क्या होती है? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक है, इसलिए। अगला यहीं पर देखिएगा प्रश्न दिया है, गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है? चालन कहलाता है, ठीक है, कंडक्शन कहलाता है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, पवन ऊर्जा के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, जिसमें पहला है, यह एक अंतरा रासायनिक ऊर्जा है। उसके बाद दिया था, दूरस्थ एवं पृथक जगहों पर अत्यंत उपयोगी है, सही है। मौसम पर निर्भर नहीं करती, और ऑप्शन इसमें चौथा जो कथन दिया था ये बोल सकते हैं वह है स्वच्छ ऊर्जा है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें आपको पहला, दूसरा और चौथा देखने को मिल रहा है। अगला देखते हैं, चलती ट्रेन में खड़ा एक यात्री ट्रेन के रुकने पर अचानक आगे की ओर गिर जाता है, निम्नलिखित में से क्या यात्री के गिरने का कारण हो सकता है? तो क्या हो सकता है? ऑप्शन सी हो सकता है, वेग में परिवर्तन के कारण जड़त्व, तो इसके कारण वह सामने की ओर गिर जाता है। अगला देखते हैं यहीं पर 132वें नंबर का प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, निम्न में से क्या सबसे सरल प्रकार की गति है? तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। एक मिनट, चलिए अगला देखते हैं, 133वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें दिया है, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो कैसे होता है? हमेशा छोटा होता है, ठीक है, हमेशा छोटा होता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान वजन से तेज ध्वनि लंबी दूरी तय करती है, तो किससे? तो उच्च ऊर्जा, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है इसका अगर आप लोग का आंसर लिखे हैं तो ज़रूर आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 135वें नंबर का इसमें जो प्रश्न है उसका। चलिए देखते हैं 136वें नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। ये लगभग सभी को पता है, स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबकीय क्षण स्थिर अवस्था में रहता है, तो किस दिशा में रहता है? तो लगभग सभी को पता है, उत्तर दक्षिण दिशा में, ये हो जाएगा। अगला है, देख सकते हैं कूट वाला क्वेश्चन पूछा गया था, वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का मिलान करें, ये बोला गया था। और इसका जो आंसर आया तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला देखते हैं, प्रति इकाई समय में संपीड़न या विरलन की संख्या बताती है। क्या बताती है? फ्रीक्वेंसी, जो कि ऑप्शन आपको ए में देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 143वें प्रश्न की ओर, जो कि फिजिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को लगभग मिल रहा है, जिसमें था 100 वोल्ट विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित करती है। कितनी, तो ये भी विलोपित हो सकता है करके बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर लगभग 6000 जे के फॉर्म में इसका आंसर आ रहा था। ठीक है, जो कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए अगला देख सकते हैं, यदि 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 10 जूल ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है तो प्रतिरोध के 2 टर्मिनलों के बीच संभावित अंतर की गणना करें, तो कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 20 वोल्ट। अगला है, कौन सा संयोजक एक सर्किट दिखाता है जहां प्रत्येक बल्ब से बहने वाली धारा बिंदु x पर बहने वाली धारा के समान होगी, तो कौन सी होगी? ऑप्शन जो यहाँ पर चौथा दिया है ना, वो वाला। ठीक है, अर्थात इसका जो अगर आंसर लेंगे ना तो केवल चौथा वाला आंसर आपका सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न दिया है, आर प्रतिरोध वाले तार के एक टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन हिस्सों को समानांतर में जोड़ा जाता है। यदि इन संयोजक का समतुल्य प्रतिरोध R है तो R/R है, कितना होगा? R/R तो 25 होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं, दिए गए विद्युत घटकों का सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान करना था, कौन कौन सा था? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस प्रकार देख सकते हैं 143 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। और बाकी का जो 7 क्वेश्चन है उसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पर जा कर के उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो 144, 45 से लेकर के 150 तक का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के साथ में मैं नीचे में आंसर लिख के डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, ताकि वहाँ पर आपको वीडियो का अपडेट मिलते रहे। साथ ही बहुत प्रकार के आपको वहाँ पर PDF वगैरह प्राप्त हो जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।